विदुर जी महाराज ने कहा, महात्मन आपके चरणों में मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, कृपा करके मुझे वो दिव्य उपदेश प्रदान करिए जो उपदेश आपको परमात्मा ने, मेरे नाथ ने अंतिम समय प्रदान किया था। तब मैत्रेय मुनि के साथ बड़ा सुंदर यहां पे सत्संग हुआ, जिसमें बड़े अद्भुत अद्भुत विदुर जी ने प्रश्न किए। सुखाय कर्मवाणी करोति लोको नतई सुखम बाद न दुपारवंबा। जीव जब जन्म लेता है तो उस जीव को सुख और दुख की प्राप्ति क्यों होती है? जब ये सब प्रश्न पूछे हैं तो मैत्रेय जी ने कहा कि राजन विदुर जी महाराज, आप बोल गए कि आप कौन हैं? अरे सुख और दुख देने का ठेका तो आपको ही दे रखा है मेरे नारायण ने। आप ही तो धर्मराज हैं और आप ही पूछ रहे हो कि जीव को सुख और दुख क्यों होता है। ये लीला हो रही है क्योंकि युधिष्ठिर जी और ये विदुर जी दोनों धर्मराज ही हैं। तो धर्मराज ही तो पुण्य पाप का लेखा जोखा करने के लिए एक आदमी लगा के रखे हैं, चित्रगुप्त। वो सारा लेखा जोखा बताते हैं, फिर धर्मराज कैटेगरी बता देते हैं किस कैटेगरी में डालना है महाराज। जैसे हम लोग जाते हैं ना घूमने के लिए, तो फिर अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से होटल सर्च करते हैं। भाई महाराज 5 स्टार भी है, 4 स्टार भी है, 3 स्टार भी है, 2 स्टार भी है और धर्मशाला भी है। जाना कहाँ है वो आपकी अपनी कैटेगरी से आप सर्च कर लीजिए। तो यहाँ तो आप अपना चयन खुद कर लेते हैं, पर वहाँ यमराज करते हैं, वहाँ धर्मराज करते हैं। आपकी कैटेगरी का चयन आप नहीं कर सकते। नहीं एक भी आदमी अपने से सोचेगा कि नरक चला जाऊं, मैंने तो बड़े पाप किए हैं, मैं जाऊंगा नरक में रहूंगा कुछ दिन, कोई नहीं सोचता। मैंने तो एक और विलक्षणता देखी समाज की आज के समय में। एक और विलक्षणता यह है, किसी के घर कोई भी चला जाए, पूरा गांव जानता हो कि महाराज ये 1 नंबर का पापी था, इसका महाराज पूरा जीवन पाप में गुजरा है, औंधे मुंह नालियों में पड़ा रहता था, लोगों को गालियां देता था, दुर्व्यवहार करता था, दुर्वचन बोलता था। उसके बाद भी मरने के बाद उसकी फोटो में भी क्या कहते हैं, स्वर्गीय हैं ये, स्वर्गीय फलाने जी। कोई पूछता क्या हुआ भाई, कब क्या हुआ? क्या बताएं, 2-3 वर्ष हो गए, वैकुंठवासी हो गए। जब सबरे स्वर्ग ही चले गए तो महाराज नरक तो खाली हो गए होंगे। फिर जिसको देखो उसी को स्वर्गीय फलाने जी, सब स्वर्गीय है महाराज। किसी की एक फोटो में आपने नरकीय नहीं लिखा देखा होगा कि हमारे घर के फलाने जी नरक पधार गए, किसी ने देखा? जिसको देखो वो यही कहता है स्वर्गीय या तो वैकुंठवासी। इतना पाप करने के बाद भी जिसको देखो वो सीधे टिकट लेके स्वर्ग ही जा रहा है महाराज, तो नरक में कौन रहेगा? 28 नरक तो पहले ही भागवत जी में बता दिए और ऐसे अनंत नरक हैं। तो मानो सुख और दुख की प्राप्ति जीव को उसके कर्मों से होती है। सारा वृत्तांत यहां बड़ा सुंदर विदुर मैत्रेय प्रसंग में हुआ।